विद्यार्थी, ये है आपका हिंदी का पेपर जो एक जिले में हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या रहेंगे। यहाँ पे गांधी जी के अनुसार शिक्षा शरीर मस्तिष्क और आत्मा का विकास करने का माध्यम है। इस तरह का पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स देने थे। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। तो इसका जो शीर्षक है, बेहतरीन शीर्षक जो होगा वो होगा गांधी जी और बुनियादी शिक्षा। द ऑप्शन जिसने भी किया है इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा उसका द। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गांधी जी ने शरीर मस्तिष्क और आत्मा का विकास करने का माध्यम किसे बताया है। तो ये माध्यम जो है वो शिक्षा को बताया गया है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गांधी जी किस शिक्षा के पक्षधर थे। तो गांधी जी जो है इन्होंने बुनियादी शिक्षा के नाम से इनकी किताब भी है जो चलती है, तो बुनियादी शिक्षा के पक्षधर थे। यहाँ पे आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का महत्व किस लिए है, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न जो है आप दे सकते हैं कि बुनियादी शिक्षा शरीर मस्तिष्क और आत्मा सभी के लिए जो है महत्व रखती है, यानी उपयुक्त सभी। यहाँ पे फिर से आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करिए। भारतीय परंपरा की चिंतन का पर्याय है। पर्याय मतलब चिंतन का मतलब बताना है। भारतीय परंपरा का जो चिंतन है उसका मतलब क्या है, क्यों करते हैं भारतीय परंपरा का चिंतन, उसका क्या पर्याय है और किसने करा है ये। तो ये जो है इसका पर्याय जो है वो है गांधी जी। यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गांधी जी व्यक्ति और समाज के संपूर्ण जीवन पर कैसी दृष्टि रखते थे। तो कैसा आंसर आ जाएगा आपका, गांधी जी जो है मौलिक दृष्टि रखते थे। तो यहाँ पे स ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, पूछा गया है गांधी जी के अनुसार प्रत्येक बच्चे को कौन सी भाषा की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, तो वो कौन सी भाषा है। तो आंसर आ जाएगा आपका मातृभाषा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ब ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, गांधी जी ने अपने जीवन में किन आंदोलनों में भाग लिया था। तो गांधी जी के आंदोलनों की बात करें तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन किया नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन भी इनके द्वारा लिया नहीं गया था। पैराग्राफ के हिसाब से हम बात करें तो सामाजिक एवं नैतिक आंदोलन जो है ये इन्होंने इसमें जो है भाग लिया था। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा स ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि स ऑप्शन जिसने भी करेक्ट किया है उसका आंसर सही है। गांधी जी के दिखाए मार्ग को अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र किन गुणों को प्राप्त कर सकता है। तो वो सारे के सारे गुण प्राप्त कर सकता है, स्वतंत्रता भी, सामाजिक सद्भाव भी और सामुदायिक विकास भी। उपरोक्त सभी जो इसका आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। गद्यांश में शब्द आध्यात्मिक का अर्थ क्या होता है या क्या होगा। तो आध्यात्मिक मतलब भगवान से मिलने वाली जो कामना होती है उसको हम बोलते हैं, उसका संबोधन करते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा और आत्मा से मिलन जो है या संबंध जो है वो दर्शाता है आध्यात्मिकता को। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ब ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से काव्यांश है। इस काव्यांश को पढ़ने के बाद में जो है आपको आंसर्स देने हैं। इसमें भी 10 क्वेश्चन हैं, पहले वाले भी 10 क्वेश्चन थे, आपने 10 नंबर यहाँ से प्राप्त कर लिए हैं। अब आपके पास बचा हुआ 10 नंबर आप जो है दूसरे गद्यांश से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी कविता के फॉर्म में है। एमसीक्यू पैटर्न रहा, तो इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, केवल आपको आंसर सेलेक्ट करने थे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, कवि ने धरती का असली स्वामी किसे बताया। तो असली स्वामी जो है धरती का वो किसान है। तो यहाँ पे द ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसान जुआ किसका रखता है। तो किसान जो है भाग्य का जुआ रखता है, ठीक है। उसके भाग्य पे निर्भर है कि उसका फसल जो है सही होगा, क्योंकि प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है वो। तो यहाँ पे जो है स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नहीं राव की नहीं रंग की, मैं राव शब्द में शब्द का अर्थ जो आपको बता देना है। राव शब्द जो है वो क्या है। तो राव मतलब होता है ये राजा। तो अ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कविता में व्यक्त कवि की दृष्टि कैसी है। तो आंसर कैसा आ जाएगा आपका, उनकी जो दृष्टि है वो कैसी है। तो यहाँ पे कविता में व्यक्त कवि की दृष्टि जो है समाजवादी है। तो यहाँ पे जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में किसान की कौन सी प्रवृत्ति मिलती है। किसान की जो प्रवृत्ति मिलती है वो भाग्यवादी प्रवृत्ति है, क्योंकि इसमें भाग्य की बातें ज्यादा हो रही हैं। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका, अगर अच्छा शीर्षक की बात करें तो किसान की धरती। 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा काव्य गुण है। तो इसमें जो काव्य गुण का उपयोग किया गया है
वो कौन सा है, ओज गुण है। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा ओज गुण, तो ब ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, यह धरती किसकी है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा किसान की है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में ही दिया गया है, तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खून चाटती वायु में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार देखने को मिलेगा आपको, इसमें जो अलंकार आपको देखने को मिल रहा है, खून चाटती वायु, इसमें आपका खून को जो है वायु से किया गया है तुलना, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होना चाहिए। फिर भी आप मुझे इसका आंसर एक बार कमेंट करें। काव्यांश की भाषा शैली कैसी है, तो काव्यांश की भाषा शैली बहुत ही सरल है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नारी सुरक्षा की महत्ता आवश्यकता पे आपको जो है निबंध लिखना है, या फिर जल संरक्षण पे, या फिर कन्या भ्रूण हत्या पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कुछ जो टॉपिक होते हैं आपके जो दिए जाते हैं निबंध लेखन में, वो बिल्कुल कॉमन होते हैं, सभी जगह ये पूछे जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत तो थी नहीं, आपने सभी ये कुछ तैयार कर रखा होगा। नेक्स्ट जो इसके अथवा पाठ की बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया अथवा पाठ, इस अथवा पाठ में कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए प्रधानाचार्य राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसलमेर की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को लिखे जाने वाले कार्यालय पत्र का प्रारूप तैयार करना है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोबाइल के बढ़ते प्रयोग विषय पर फीचर लिखना है आपको। आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है, उसका एक प्रतिवेदन तैयार करना है। ये सारी चीज़ ढंग से तैयार करना है। एक तो आपको प्रतिवेदन कैसे लिखा जाता है, दूसरा होता है फीचर क्या होता है, और तीसरा जो है कार्यालय पत्र क्या होते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको ढंग से तैयार करना। अगर आप 12th में बेहतरीन मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल 100% आएंगे, चाहे कि आप कितना भी प्रयास कर लो, इनसे छुटकारा नहीं पा पाओगे। तो प्रतिवेदन, फीचर और कार्यालय पत्र, इन तीन चीज़ों को ढंग से पढ़ लेना 12th में, अगर आप जाना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो। आगे बढ़ते हैं, आपके विद्यालय में वार्षिक महोत्सव आयोजन किया गया है, उसके लिए प्रतिवेदन तो मैंने बता दिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, जिसमें आपका भारत का सबसे पहला समाचार वाचक किसे कहा गया है, तो वो क्या कहा गया है, प्रतिमा पुरी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिमा पुरी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो उत्तंड मारतंड को जो है भारत का हिंदी समाचार पत्र माना जाता है, तो उत्तंड मारतंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है संचार के तत्व कौन कौन से हैं, तो संचार में है मैसेज है, प्रेषक है, ठीक है, माध्यम है, प्राप्तकर्ता है, प्रोटोकॉल है, और आपका जो रिसीवर जो है प्राप्तकर्ता वही आ गया। तो ये सारी चीजें इसमें आते हैं। संचार के तत्व आपका इसका रेखा डायग्राम देखोगे तो उसमें सारे तत्व मिल जाएंगे। सांकेतिक संचार किसे कहते हैं, तो वो संचार जो संकेतों के द्वारा पहुंचने की प्रक्रिया करता है उसको सांकेतिक संचार कहते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है बुक से लिया गया है, इसके आंसर्स आपको देने हैं खंडगांव में। तो बुक से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपने कर ही दिया होगा, बेहतरीन क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। इसके अथवा पार्ट में भी दिया गया, आप कविता नहीं करना चाहते, दूसरा वाला कविता भी आपको दिया गया है, इस कविता के हिसाब से आप आंसर्स दे सकते हैं। इसके बाद जो है नवा प्रश्न जो है ये भी सारे अब सारे आपके बुक से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपको करने थे। और इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पहले भी डाल दिए थे, अपलोड कर दिए थे आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को पढ़ा होगा तो आपने ये पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से कर भी दिया होगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपका जो पैराग्राफ दिया गया उसके हिसाब से जो है आपको आंसर्स देने थे। तो यहाँ पे पैराग्राफ के हिसाब से सारे आंसर्स आप दे सकते थे, क्योंकि इतना कठिन पैराग्राफ नहीं आया था, बहुत ही छोटा सा और बेहतरीन पैराग्राफ पूछा गया आपसे। और इसमें 4 क्वेश्चंस जो हैं इनको आपको आंसर्स देने थे। इसमें अथवा पार्ट भी था, और इसको भी अगर आप देते तो 8 नंबर यहाँ से भी प्राप्त कर लेते। इसके बाद नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी विजय दिखाई गई है, तो ये MCQ मैंने बताया था, ये MCQ में पूछा गया था। MCQ अगर आपने अगर हिंदी पेपर देखा है, सीधी सी बात बता दूं, अगर कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हिंदी का पेपर जो भी मैंने अपलोड किया था, मैंने 3 पेपर डाले थे इससे पहले, अगर आपने वो 3 पेपर देख लिए तो आपका ये एग्जाम बहुत ही बेहतरीन हो चुका होगा। अगर आपने नहीं देखा है, केवल एक पेपर पढ़ के गए होंगे, सोचा होगा कि मैं कर लूंगा इस पेपर के भरोसे, तो वो थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है। जब भी पेपर डाला जाता है कम से कम पढ़ने की आदत डालिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हर वीडियो में बोलता हूँ, पढ़ने का आदत डालिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो। अगर आप पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे तो आपको नुकसान होगा। पढ़ना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ आपको याद भी रहेगा और आप उसके आंसर्स भी दे सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने आपको पहले वीडियो के माध्यम से दे दिया था, उनमें 3 वीडियोस हमने शामिल किए थे और 3 वीडियो के माध्यम से मैक्सिमम जो है 13 से 14 जिले कम से कम इसमें कवर किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। और जो है अभी जो हिंदी के पेपर्स आपका अभी जो बाकी है बहुत सारे जिलों में,
तो वो लोग इन पेपर्स को देख करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को 100% मिलने वाले हैं। तो इन सभी को तैयार करिए और बेहतरीन तरीके से अपना रिजल्ट जो है इंप्रूव करिए और इस बार जो है अच्छे मार्क्स लेके आइए। जो आपने सपना सोचा होगा या फिर आपने अभी तक जो ख्वाब देखा होगा उसको पूरा करने का समय आपके पास है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जो यहाँ पे आ रही है, इस प्लेलिस्ट को देख करके आप अपने आप को और भी बेहतरीन तैयार कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनकी आपको आवश्यकता है, हर सब्जेक्ट की, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है मटेरियल। आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने कहा कि पढ़ना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।